Hello everyone, welcome to the online classes of Grammar College। तो आगे की एक या दो क्लासेस अपन प्री रिकॉर्डेड ही करेंगे क्योंकि मैं जहाँ पे हूँ वहाँ पे थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है। तो शुरू करते हैं। आज की क्लास में, पीछे की क्लास में अपन ने हाइजेनबर्ग का जो पहले तो पीछे की क्लासेस में अपन ने हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और उसके एप्लीकेशंस ये सब पूरा कर लिया था। आज अपन एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, तो उसका नाम है तरंग पैकेट, वेव पैकेट, जिसको वेव ग्रुप या फिर तरंग समूह भी कहते हैं। तो तरंग पैकेट या फिर कह सकते हैं वेव पैकेट। तो दी ब्रोगली के अनुसार क्या होता है, प्रत्येक कण के साथ एक तरंग अटैच्ड होती है। अगर कण की तरंगदैर्ध्य लैम्डा है, अगर तरंग का मोमेंटम p है, उसकी तरंगदैर्ध्य लैम्डा है, प्रत्येक कण के साथ एक तरंग अटैच्ड होती है। क्योंकि मोमेंटम होना एक पार्टिकल का गुण होता है, तरंग का मोमेंटम पहले डिफाइन नहीं था, और तरंगदैर्ध्य होना एक तरंग का गुण होता है। डी ब्रोगली के अनुसार प्रत्येक कण के साथ एक तरंग अटैच्ड होती है जिसकी वेवलेंथ लैम्डा है। अगर वेवलेंथ लैम्डा है तो तरंग का मोमेंटम p इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, h बाय लैम्डा। ठीक है, ऊपर और नीचे दोनों अपन 2 पाई और 2 पाई से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, h बाई 2 पाई टाइम्स 2 पाई बाई लैम्डा। ठीक है, ये k इक्वल्स टू 2 पाई बाई लैम्डा। ये आपको पता होगा कि वेव का प्रोपगेशन कांस्टेंट होता है, प्रोपगेशन कांस्टेंट, तरंग संचरण नियतांक कहते हैं इसे हिंदी, प्रोपगेशन कांस्टेंट। और h बाई 2 पाई होता है, इसको h कट लिखते हैं। ठीक है, तो p और k में क्या रिलेशन आ जाएगा, p इक्वल्स टू h कट k। तो ब्रोगली वेव्स में जो मैटर वेव्स होती है उनमें, और कण की ऊर्जा क्या लिखते हैं, ऊर्जा एनर्जी होती है E इक्वल्स टू h न्यू h बाई 2 पाई न्यू। 2 पाई न्यू को क्या लिख सकते हैं, 2 पाई न्यू ओमेगा होता है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, न्यू फ्रीक्वेंसी, और h बाई 2 पाई को h कट लिख सकते हैं। कण की एनर्जी भी इससे हम लिख सकते हैं E इक्वल्स टू h कट ओमेगा। ठीक है, ये और ये याद करने की क्वेश्चंस हैं, इनमें क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में सीधा, और ये अपन आगे भी यूज करेंगे। ठीक है, तो माना एक कण है अपने पास जो कि x दिशा में गतिशील है। कोई कण है जो x दिशा में गतिशील है, x डायरेक्शन में, तो उसकी तरंग फलन लिखेंगे। तो इसकी इक्वेशन क्या लिखेंगे, अगर x दिशा में गतिशील कोई वेव है तो वेव की जो इक्वेशन होती है ना, वही तरंग की इक्वेशन लिखेंगे, क्योंकि हमने देख लिया कि वेव और कण एक दूसरे के सिमिलर ही है, ये कोई अलग अलग प्रॉपर्टी नहीं है। तो a एक्सपोनेंशियल आयोटा kx माइनस ओमेगा टी, यही होती है वेव की इक्वेशन, y इक्वल्स टू a एक्सपोनेंशियल आयोटा kx माइनस ओमेगा टी, या फिर एक्सपोनेंशियल आयोटा kx आयोटा ओमेगा टी माइनस kx। ओमेगा टी माइनस kx है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये माइनस x डायरेक्शन में गतिशील वेव है। चाहे kx माइनस ओमेगा टी हो, चाहे ओमेगा टी माइनस kx हो, वेव है वो प्लस x डायरेक्शन में गतिशील है। अगर kx प्लस ओमेगा टी होता है या फिर माइनस kx माइनस ओमेगा टी होता है किसी भी तरंग के इक्वेशन में, तो माइनस kx माइनस ओमेगा टी होता है, तो इसका मतलब है कि वेव माइनस x डायरेक्शन में गतिशील है। यहाँ पे वेव x डायरेक्शन में गतिशील है। अब अपन k को मोमेंटम से रिप्लेस कर सकते हैं
और ओमेगा को एनर्जी से रिप्लेस कर सकते हैं। तो y की इक्वेशन क्या आ जाएगी, y की इक्वेशन क्या थी अपनी, y इक्वल्स टू a एक्सपोनेंशियल आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी। अब अपने को पता है कि p इक्वल्स टू एच कट के था, तो k इक्वल्स टू पी बाई एच कट लिख सकते हैं, और अपने पास e इक्वल्स टू एच कट ओमेगा था, तो ओमेगा इक्वल्स टू e बाई एच कट भी लिख सकते हैं। तो y की वैल्यू क्या आ गई, a एक्सपोनेंशियल आयोटा p पी एक्स माइनस ई टी, पी बाई एच कट आयोटा पी एक्स बाई एच कट माइनस ई टी बाई एच कट, ई इक्वल्स टू एच कट ओमेगा होता है। एच कट को बाहर ले लें तो वाई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ए एक्सपोनेंशियल आयोटा पी एक्स माइनस ई टी बाई एच कट। ठीक है, ये या किसी भी पार्टिकल से रिलेटेड अगर पार्टिकल की वेव इक्वेशन लिखनी हो तो इस तरीके से लिखी जा सकती है, जहाँ पे k को p बाई एच कट से रिप्लेस किया जा सकता है और ओमेगा को e बाई एच कट से रिप्लेस किया जा सकता है। ठीक है, अब किसी भी पार्टिकल के प्रोबेबिलिटी लिखते हैं, y किसी भी पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी प्रायिकता। तो प्रोबेबिलिटी पार्टिकल की क्या होती है, y इक्वल्स टू साई स्टार साई। ये डिफाइन की जाती है कि किसी भी पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी होती है वो साई स्टार साई होती है। मतलब जब हमारे पास ये जो वेव इक्वेशन होती है ना, ये अगर कण की है, अगर तरंग की है तो उसको y से डिनोट करते हैं, अगर कण की है तो इसको साई से डिनोट करते हैं, जहाँ पे साई को वेव फंक्शन या तरंग फलन कहते हैं और इसको ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो किसी कण की साई स्टार का मतलब है कि साई में जो भी आयोटा है उसको माइनस आयोटा से रिप्लेस करते हैं, माइनस आयोटा है तो उसे आयोटा से रिप्लेस करते हैं, साई स्टार और साई को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये इसको डिनोट करते हैं साई के मोड का स्क्वायर से। तो देखो अगर यहाँ से करेंगे साई स्टार साई इस वाली इक्वेशन, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा ब्रैकेट में ये पी एक्स माइनस ई टी बाई एच कट प्लस सेम चीज एक्सपोनेंशियल प्लस आयोटा पी एक्स माइनस ई टी बाई एच कट स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों चीजें आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी एक्सपोनेंशियल वाली, और साई स्टार साई जो पार्टिकल की प्रायिकता है कण की, वो क्या बचेगी, ए के मोड का स्क्वायर। ठीक है, कण के पाए जाने की प्रायिकता उसके संवेग पे निर्भर नहीं करती। कण के पाए जाने की प्रायिकता क्या थी अपनी, सिर्फ साई ए स्टार ए थी, तो वो संवेग पे निर्भर नहीं कर रही थी। जो प्रायिकता है पी वो केवल उसके आयाम के मोड के स्क्वायर पे, एम्पलीट्यूड के मोड के स्क्वायर पे डिपेंड करती है, ये संवेग पे निर्भर नहीं करती। अब ए के मोड के स्क्वायर पे निर्भर नहीं करती, और ए कण का जो आयाम है वो कितना भी हो सकता है, कितना भी कम हो सकता है, तो इसकी प्रायिकता माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक कहीं भी हो सकती है। ठीक है, अब आइंस्टीन द्रव्यमान ऊर्जा संबंध से, आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध क्या होता है, E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, और E इक्वल्स टू क्या होता है, एच न्यू, तो एच न्यू इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। इससे न्यू क्या आ जाएगा, एम सी स्क्वायर बाई एच। इस इक्वेशन को और द ब्रोगली रिलेशन से क्या होता है, लैम्डा इक्वल्स टू एच बाई पी इक्वल्स टू एच बाई एम वी। लैम्डा क्या होता है,
लैम्डा इक्वल्स टू सी बाई न्यू, तो सी बाई न्यू इक्वल्स टू एच बाई एम वी। ठीक है, तो द्रव्य तरंगों का जो फेज वेलोसिटी होती है, फेज वेलोसिटी, वो क्या होगी? फेज वेलोसिटी, देखो फेज वेलोसिटी, प्रकाश की वेलोसिटी क्या होती है? न्यू इक्वल्स टू, प्रकाश की वेलोसिटी होती है न्यू और लैम्डा की फॉर्म में, तो c इक्वल्स टू, इक्वेशन से क्या हो जाएगी? c इक्वल्स टू न्यू लैम्डा इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो अगर कोई द्रव्य तरंग गति कर रही है जिसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है, उसकी वेवलेंथ लैम्डा है और उसकी वेलोसिटी v है, तो उसकी फेज वेलोसिटी क्या होगी? उसकी वेवलेंथ टाइम उसकी फ्रीक्वेंसी म्यू लैम्डा। ठीक है, तो फेज वेलोसिटी होगी vp इक्वल्स टू न्यू लैम्डा। न्यू की वैल्यू अपन यहाँ से रिप्लेस करेंगे इस वाली इक्वेशन से, यहाँ पे mc स्क्वायर था। ठीक है, और लैम्डा की वैल्यू अपन रिप्लेस करेंगे लैम्डा इक्वल्स टू h बाई एम वी इस इक्वेशन से। तो फेज वेलोसिटी क्या आ गई? mc स्क्वायर बाई h बाई एम वी, तो ये क्या आ जाएगी? c स्क्वायर बाई वी। तो देखो c है लाइट की वेलोसिटी। अब किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी से ज़्यादा नहीं हो सकती, c इज ग्रेटर देन v होगा हमेशा, c स्क्वायर इज ग्रेटर देन vc होगा। इसका मतलब c स्क्वायर बाई vc इज ग्रेटर देन 1 हो गया, c स्क्वायर बाई vc इज ग्रेटर देन, c स्क्वायर बाई vc इज ग्रेटर देन 1, तो c स्क्वायर बाई v ग्रेटर देन c। इस इक्वेशन को अगर यहाँ पे अप्लाई करें तो क्या आ गई? फेज वेलोसिटी ग्रेटर देन c आ गई। मतलब अगर पार्टिकल की वेलोसिटी उसकी फेज वेलोसिटी माने तो वो लाइट की वेलोसिटी से ज़्यादा। अब चूंकि हम जानते हैं कि रियल लाइफ में किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी से ज़्यादा नहीं हो सकती, लाइट की वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी है, इसलिए फेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट तो फेल हो जाता है। तो पार्टिकल के मोशन के लिए जब हम पार्टिकल को एक तरंग समझते हैं तो उससे संबंधित जो तरंग होती है वो तरंग का वेग भी फेज वेलोसिटी से तो निकाला नहीं जा सकता। ठीक है, तो कला वेग के जगह पे हम वीपी जो थी, जो अभी हम यूज़ कर रहे थे, उसको कहते हैं कला वेग। ठीक है, कला वेग, कला वेग की जगह पे हम ग्रुप वेलोसिटी यूज़ करेंगे, ग्रुप वेलोसिटी जिसको कहते हैं समूह वेग। ठीक है, अब सबसे पहले इसके लिए समझते हैं कि ग्रुप वेलोसिटी क्या होती है। तरंग समूह का जो वेग होता है, एक तरंग पैकेट का या तरंग के समूह का जो वेग होता है उसको समूह वेग कहते हैं। तो तरंग पैकेट या तरंग समूह क्या होता है? पैकेट या फिर तरंग समूह एक छोटी सी जगह dx, एक अल्पांश स्थान dx में उपस्थित जो तरंग का समूह होता है, एक तरंग का समूह जो एक बहुत इन्फिनिटेसिमल स्पेस में उपस्थित है, छोटी सी जगह में, उसको कहते हैं तरंग समूह। जैसे कि एक तरंग इस तरीके से है, थोड़ी सी जगह में उपस्थित है फिर वापस जीरो हो जाती है, थोड़ी सी जगह dx में उपस्थित है। इसीलिए यहाँ पे ये जो तरंग होती है जो छोटी सी जगह dx में उपस्थित है, इसको कहते हैं तरंग समूह। तरंग समूह को वेव फलन साई से निरूपित किया जाता है। तरंग फलन x, y, z और t का फंक्शन होता है, मतलब कोऑर्डिनेट्स का फंक्शन होता है और टाइम का फंक्शन होता है। और साई के क्या क्या गुण होते हैं? जहाँ पे साई का मान ज़्यादा होता है वहाँ पे पार्टिकल के पाए जाने की प्रायिकता ज़्यादा होती है, क्योंकि पार्टिकल के पाए जाने की प्रायिकता क्या होती है? साई के मोड का स्क्वायर ही तो होती है। अगर साई ज़्यादा है तो साई के मोड का स्क्वायर ज़्यादा होगा, इसका मतलब वहाँ पे पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि कोई क्वांटिटी है A, तो अगर वो सुपरपोजिशन का पालन करती है तो उसका मतलब A इक्वल्स टू फर्स्ट पार्टिकल की वजह से पर दूसरे पार्टिकल की वजह से तीसरे पार्टिकल की वजह से एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है,
तो साई जो होता है वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का पालन करता है। साई फॉलोज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इसका मतलब किसी भी जगह पे साई होता है तो वो सारे साइज के एडिशन के बराबर होता है, साई 1 प्लस साई 2 प्लस साई 3 प्लस सो ऑन। और साई कण के व्यवहार को प्रदर्शित करता है, किसी एक कण के व्यवहार को प्रदर्शित करता है। ये जितने कण हैं सिस्टम में उन सारों के कलेक्टिव व्यवहार को प्रदर्शित नहीं करता है। ठीक है, अब अपन समझेंगे कला वेग और समूह वेग को थोड़ा डीपली। ठीक है, तो अपन लिखते हैं कला वेग व समूह वेग। तो इसको समझने के लिए अपन एक डेरिवेशन करते हैं। तो माना दो तरंगे हैं, ठीक है, एक पहली तरंग है, एक दूसरी तरंग है। दोनों की आवृत्ति ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 है और ये लगभग बराबर है। ओमेगा 1 इज लगभग इक्वल्स टू ओमेगा 2। और दोनों के जो तरंग संचरण नियतांक हैं, वेव प्रोपगेशन कांस्टेंट्स, वो K1 और K2 हैं और ये भी लगभग बराबर है। K1 इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू K2। ठीक है, और ये दोनों तरंगे माना एक ही दिशा में गति कर रही हैं। यहाँ पे अपन x मान लेते हैं दिशा को, तो ये एक ही दिशा में गति करती हैं और गति करने के बाद ये एक दूसरे पर अध्यारोपित होती हैं, ठीक है। तो अगर दोनों का तरंग फलन लिखें, ये दोनों पार्टिकल वेव्स हैं तो इसलिए इनका तरंग फलन लिखेंगे। ए इन दोनों का आयाम है, दोनों तरंगों का आयाम हम मान रहे हैं कि दोनों तरंगों का आयाम बराबर होता है। तो पहली तरंग का आयाम है ए साइन K1x माइनस ओमेगा 1 t और दूसरी तरंग का आयाम है ए साइन K2x माइनस ओमेगा 2 t। ठीक है, पहले वाली तरंग का कला वेग क्या हो जाएगा, Vp इक्वल्स टू ओमेगा 1 बाय K1। दूसरी तरंग का कला वेग क्या हो जाएगा, कला वेग या फेज वेलोसिटी ओमेगा 2 बाय K2। ठीक है, अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, इसको साई 1 नाम दे देते हैं, इसको साई 2 नाम दे देते हैं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि दोनों तरंगों का अगर सुपरपोजिशन होता है तो जो रिजल्टेंट साई होगा वो होगा साई 1 xt प्लस साई 2 xt, साई 1 और साई 2। ठीक है, तो यहाँ पे साई क्या होगा, ए साइन K1x माइनस ओमेगा 1 t प्लस ए साइन K2x माइनस ओमेगा 2 t। ठीक है, ए यहाँ से कॉमन ले लिया, तो ये आ गया साइन K1x माइनस ओमेगा 1 t प्लस साइन K2x माइनस ओमेगा 2 t। अब साइन ए साइन बी का फॉर्मूला पता है, साइन ए टाइम्स साइन बी। इसका फॉर्मूला होता है 2 cos ए माइनस बी बाई 2 साइन ए प्लस बी बाई 2। ये हमने मैथमेटिक्स में भी पढ़ा है, बहुत पढ़ा होगा आप लोगों ने भी बहुत बार। साइन ए साइन बी का फॉर्मूला ये होता है। तो ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई करेंगे, साइन ए इसको मान लेंगे, बी इसको मान लेंगे और साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो जो रिजल्टेंट साई है वो क्या आ जाएगा, 2a cos ए माइनस बी था तो K1x माइनस ओमेगा 1 t माइनस K2x माइनस ओमेगा 2 t बाई 2 टाइम्स साइन K1x माइनस ओमेगा 1 t प्लस K2x माइनस ओमेगा 2 t बाई 2।
तो ये क्या हो जाएगा 2a कॉस के और के वाले टर्म एक साथ लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा k1 माइनस k2 x/2 माइनस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 t/2 साइन k1 प्लस k2 x/2 माइनस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 t/2। ये आ जाएगा टोटल साई का फॉर्मूला। अब हमने माना था कि k1 है वो ऑलमोस्ट इक्वल्स टू k2 है और ओमेगा 1 है, ओमेगा 1 वो ऑलमोस्ट इक्वल्स टू ओमेगा 2 है। इसका मतलब k1 माइनस k2 को अपन डेल्टा k लिख लेते हैं और k1 प्लस k2 है उसको 2k लिख देते हैं। ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 को हम डेल्टा ओमेगा लिख देते हैं और ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 है उसको क्या लिख देते हैं 2 ओमेगा। ठीक है, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2/2 करेंगे तो वो ओमेगा आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाले चेंजेस जो होंगे वो इस इक्वेशन में शिफ्ट करेंगे तो क्या आ जाएगी साई की इक्वेशन, जो दोनों का मिला के साई है वो आ जाएगा 2a कॉस डेल्टा k x/2 माइनस डेल्टा ओमेगा/2 t साइन k x माइनस ओमेगा t। ये आता है वेव्स का कलेक्टिव इक्वेशन। अब हम यहाँ से समूह वेग को परिभाषित करेंगे। तो जो वेव का पैकेट है, वेव पैकेट, उसकी जो वेलोसिटी होती है उसी को ग्रुप वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, तो दोनों की कलेक्टिव वेव जो होती है वो वैसे एक साइन वेव ही होती है। तो दोनों की कलेक्टिव वेव साइन वेव होने के लिए क्या होना चाहिए, डेल्टा k/2 डेल्टा x माइनस डेल्टा ओमेगा/2 t। डेल्टा x नहीं है, सिर्फ x ही है। डेल्टा k/2x माइनस डेल्टा ओमेगा/2 t। इसकी वैल्यू कांस्टेंट होनी चाहिए, कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट है और अगर इसका टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें, डेल्टा k/2 dx/dt माइनस डेल्टा ओमेगा/2 इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन को आगे सॉल्व करें तो dx/dt क्या आ जाएगा, डेल्टा ओमेगा/डेल्टा k या फिर d ओमेगा/dk। तो ये जो d ओमेगा/dk होता है ना, इसको कहते हैं ग्रुप वेलोसिटी। ग्रुप वेलोसिटी किसी भी वेव की वेलोसिटी vp इक्वल्स टू ओमेगा/k होती है। लेकिन जब कोई पार्टिकल है और वो एक वेव की तरह बिहेव कर रहा है तो उसकी जो वेलोसिटी होती है वो उसकी ग्रुप वेलोसिटी होती है, जो कि होती है d ओमेगा/dk। ठीक है, v²/c², इस तरीके से। ठीक है, तो हम मास का जो फॉर्मूला था वो यहाँ रख देंगे। W क्या है, वेव की माना W वेव की फ्रीक्वेंसी है, K इसका प्रोपगेशन कांस्टेंट है और T इसका आवर्तकाल है, टाइम पीरियड। ठीक है, K क्या हो जाएगा इसका 2π/λ, 2π/h/mv, ये पार्टिकल का K हो जाएगा। अब m की वैल्यू अपन रिप्लेस कर देंगे जो पहले थी उस वाली से, 2π/h m0/√1 - v²/c² टाइम्स v। ठीक है, तो अगर कण की आवृत्ति निकालें, आवृत्ति या फिर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा 2π न्यू होती है
तो ओमेगा हो जाएगी 2 पाई, न्यू की वैल्यू क्या होती है c बाई लैम्डा, तो ये हो जाएगा 2 पाई c स्क्वायर m बाई h, क्योंकि यहाँ हमने लैम्डा की वैल्यू रिप्लेस कर दी, लैम्डा इक्वल्स टू h बाई एम वी। ठीक है, तो ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई 2 पाई c स्क्वायर, m की वैल्यू हम यहाँ से रख रहे हैं m0 बाई रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, और यहाँ पे रखेंगे h। ठीक है, अब जो ये वाली इक्वेशन है अपनी k वाली इक्वेशन, जो k की वैल्यू आई है, ये हम क्या निकालना चाहते हैं ग्रुप वेलोसिटी। तो सबसे पहले तो हम डी के निकालेंगे, डी के निकालते हैं, फिर दूसरा क्या करेंगे हम डी ओमेगा निकालेंगे, और फिर जो ग्रुप वेलोसिटी होगी वो कर देंगे डी ओमेगा बाई डी के। ठीक है, तो सबसे पहले डी के कैलकुलेट करते हैं। डी के यहाँ से क्या हो जाएगा, इस वाले इक्वेशन से डी के आ जाएगा 2 पाई बाई एच m0 बाई रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, और ये v की वैल्यू, तो v का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 2v बाई सी स्क्वायर। v का डिफरेंशिएशन v हो जाएगा ना, v का डिफरेंशिएशन तो v हो जाएगा, और इधर इसका करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2 पाई बाई एच m0 बाई 2 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर की पावर 3 बाई। यहाँ पे क्या किया हमने, नीचे वाले v का डिफरेंशिएशन कराया, तो 2 पाई बाई एच कट, तो 2 पाई बाई एच कट ही रह गया। ठीक है, m0 का m0 रह गया, और 1 बाई रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बाई 2 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर की 3 पावर 3 बाई 2, और फिर आगे इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, तो हमारे पास ये टर्म आई है। अब 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, और डी के की वैल्यू क्या आई एट लास्ट, ठीक है, तो डी के की वैल्यू आ गई, डी के की वैल्यू आई है 2 पाई m0 बाई एच कट 1 बाई रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर 1 बाई 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर की पावर 3 बाई 2। ठीक है, इसी तरीके से अपने पास ओमेगा की इक्वेशन थी, तो ओमेगा की इक्वेशन क्या थी अपने पास, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई सी स्क्वायर बाई एच एम पी m0 v बाई रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। इससे निकालना डी ओमेगा, तो डी ओमेगा क्या आ जाएगा 2 पाई सी स्क्वायर बाई एच m0, 2 पाई सी स्क्वायर बाई एच m0, ये तो बाहर आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा 1 पाई रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस वी माइनस वी बाई 2 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर की पावर 3 बाई 2 माइनस 2v बाई सी। ठीक है, अब अगर अपन यहाँ से डी ओमेगा बाई डी के निकालें, तो मतलब इस वाली में इस इक्वेशन का भाग देना है, इसको इसके बट्टे में लेना है, तो 2 पाई बाई एच कट m0 तो कट जाएगा, ये क्या बचेगा डी ओमेगा बाई डी के 1 बाई रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर की पावर 3 बाई 2, और यहाँ से भी ये है 1 बाई रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस प्लस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो बेसिकली ये ऊपर और नीचे सेम ही चीज़ें बनेंगी। ठीक है, तो ये दोनों कट जाएंगी, इससे ये चीज़ कट जाएगी। यहाँ पे क्या बचा था, एक c बचा था, क्या बचा था v बचा था या c बचा था,